नमस्कार। आज हम एक्सप्रेस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो सीखेंगे। चलिए इसको कंसोल डॉट लॉग को ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक्सप्रेस को पहले अपने फाइल में लेके आते हैं। उसका तरीका है एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर और इसके अंदर हम लिखेंगे एक्सप्रेस। और उसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है वो है कांस्टेंट। हम ऐप नाम का एक कांस्टेंट बनाएंगे और इसको हम इस तरीके से फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक्सप्रेस को हम अब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद है ऐप डॉट लिसन और यहाँ पर हम लिखेंगे पोर्ट नंबर कि कौन सी पोर्ट को इस्तेमाल करना है। इसके साथ हम एक फंक्शन दे सकते हैं और उसमें हम अपना कंसोल करके दिखा सकते हैं कि सर्वर स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद जो एक्सप्रेस होता है ये हमें मिडलवेयर्स का कॉन्सेप्ट देता है। मिडलवेयर्स का मतलब होता है कि सर्वर के लिसन होने से पहले तक हम बीच में कुछ और फंक्शनैलिटीज़ डालना चाहते हैं, रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। जब तक हम रिस्पॉन्स नहीं देते तब तक हम मिडलवेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एक मिडलवेयर हम यूज़ कर रहे हैं स्लैश। स्लैश इसका पाथ है और यहाँ पर ये तीन चीज़ें होती हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। और इसके साथ हम एक फंक्शन दे सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं कंसोल डॉट लॉग हेलो नोड, राइट। और यहाँ पर हम इसकी जगह पर रिक्वेस्ट को प्रिंट करवा लेते हैं सो दैट वी शुड कम टू नो कि वो क्या ब्राउज़र हमें क्या रिक्वेस्ट भेज रहा है। रिक्वेस्ट वो है जो ब्राउज़र हमें भेजता है, रिस्पॉन्स वो है जो सर्वर ब्राउज़र को भेजता है। नेक्स्ट जो हमारा इस्तेमाल होता है कि एक मिडलवेयर से दूसरे मिडलवेयर तक जाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिडलवेयर क्या होता है? इन बिटवीन फंक्शंस होते हैं। जब भी आपका रिस्पॉन्स जब तक नहीं जाता, मान लीजिए आपने ब्राउज़र के ऊपर कोई पेज को सर्च किया है और ब्राउज़र ने सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट भेजी है। अब उस रिक्वेस्ट के ऊपर सर्वर काम कर रहा है जब तक कि सर्वर ब्राउज़र को या फिर क्लाइंट को वापस रिस्पॉन्स नहीं भेजता है, तब तक वो बहुत सारे मिडलवेयर्स के बीच में से होकर गुजरता है। और एक्सप्रेस हमें ये मिडलवेयर्स को ऐड करने की फंक्शनैलिटी देता है। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं। रिस्पॉन्स में तो हम वापस ये सेंड कर देते हैं, इसमें हम ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, वापस रीडायरेक्ट कर देते हैं उसी पेज के ऊपर। और चलिए अभी हम अगर इसकी आउटपुट देखें कि आउटपुट क्या आती है। पहले हम यहाँ पर कंसोल को क्लियर कर देते हैं और हमारा सर्वर ऑलरेडी चल रहा है, इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ। अभी इसको चलाने का तरीका वही है, नोड ऐप डॉट जे एस, राइट। अभी नोड ऐप डॉट जे एस किया तो हमारा ये जो मैसेज था ये प्रिंट आउट हो गया है और यहाँ पर मैसेज आ गया है कि सर्वर आपका स्टार्ट हो चुका है। और अभी हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट कॉलन 3000 और फॉरवर्ड स्लैश। और उसके बाद हम देखेंगे, अभी आपको यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लेके आएंगे। और लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे कि इसकी आउटपुट क्या है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी आउटपुट आ गई है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है। ये वो डाटा है जो ब्राउज़र ने हमें भेजा है। जब हमने वहाँ पर लोकल होस्ट 3000 किया और एंटर किया तो ब्राउज़र ने हमें ये रिक्वेस्ट भेजी और इस रिक्वेस्ट को हमने यहाँ पर कंसोल पर प्रिंट करवा लिया है। और क्योंकि हमने रिस्पॉन्स भेज दिया इसलिए हम लोग नेक्स्ट मिडलवेयर पर नहीं पहुँचे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम एक मिडलवेयर से दूसरे मिडलवेयर तक कैसे जाते हैं, तो वो हम दिखाएंगे अगली वीडियो में। और लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात ये है सोचने वाली कि देखिए बहुत ही आसानी से सर्वर बन जाता है। यहाँ पर एक पोर्ट है, उस पोर्ट को लिसन करने के लिए आपने सर्वर आसानी से बना दिया। अगर आप यही जावा लैंग्वेज में बनाना शुरू करेंगे तो सर्वर बनाने में ही आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ पर प्रॉपरली सॉकेट प्रोग्रामिंग से सर्वर बनाए जाते हैं। लेकिन चलिए हमारा टॉपिक नोड जेएस है, हम इधर उधर डाइग्रेस नहीं होंगे। तो सर्वर आपका बन गया है और मतलब बहुत ही 3 लाइनों में आपका सर्वर तैयार हो गया है। और क्या चाहिए आपको? तो अभी हम अगला मिडलवेयर का इस्तेमाल करेंगे और एक दो पैकेज और इंस्टॉल करेंगे ताकि आप लोगों को पैकेज डॉट जेसन में डेवलपमेंट वाले पैकेज भी देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।